हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड में आपको करना क्या होता है ना कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं उसमें से एक वेरिएबल को आपको हटा देना है, निकाल देना है, इक्वेशन से हटा देना है। देखो, जो वर्ड एलिमिनेट होता है उसका मतलब ही होता है हटा देना, निकाल देना। तो इसमें हम लोग वही करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले अगर किसी एक वेरिएबल को हटाना है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको इक्वल करना। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर x है, x के यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके बगल में ये कहलाता है x का कोफिशिएंट। यहाँ पे y का कोफिशिएंट ये है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है? -3 है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट जिसको आपको हटाना है उसको इक्वल करना है। उसके लिए आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करो और इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करो और दोनों को इक्वल कर दो। तो क्या किसी इक्वेशन को हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, एक इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल का साइन होता है उसी को इक्वेशन कहते हैं। जिसमें इक्वल का साइन होता है उसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अब देखो, ये 4 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। अब बताओ, अगर हम इसको 2 से गुना कर दिए, इसको भी 2 से गुना कर दिए, अब बताओ अब भी ये इक्वेशन सही है या अब भी ये इक्वेशन सही है या कुछ गलत इसमें हो गया? अभी देखो सही है, 8 बराबर 8 बिल्कुल सही है। अगर मन करे हम इसको 3 से गुना कर दी, इधर भी और इधर भी 3 से गुना कर दी, तो बताओ 3 चौके 12, यहाँ भी 3 चौके 12, अभी भी सही है या कुछ गलत है? सही है ना? मतलब इक्वेशन को किसी से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा। याद रखना, दोनों तरफ। तो यहाँ पर या तो x का कोफिशिएंट को हमको इक्वल करना है या तो y का कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब सोचो, इस इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ जो y का कोफिशिएंट है, हम लोग y का कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं फिलहाल, तो जो यहाँ जो y का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाए। सोचो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 3y और यहाँ 3 × 5 = 15। अब जब 3y और 3y इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ जो कोफिशिएंट है इक्वल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, कोई अगर चाहेगा हम x का कोफिशिएंट को इक्वल करें तो वो कितना से मल्टीप्लाई करेगा? कितना से करेगा? तब उसको करना पड़ेगा 2 से। देखो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x, देखो इक्वल हो गया। अब आगे जो भी आए अपना आए। तो इसका मतलब हम किसी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम इतना सोचेंगे कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए? कितना से मल्टीप्लाई करें कि x का कोफिशिएंट इतना हो जाए? हम इतना सोच के निकालेंगे नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आपको सॉल्व करना है। क्या है ट्रिक? अगर आप y का कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हो तो देखो, ऊपर जो y का कोफिशिएंट है पहला इक्वेशन में वो कितना है? 1 है, और यहाँ दूसरा कितना है? 3 है। माइनस को फिलहाल आपको छोड़ देना है, ठीक है? बस नंबर को लेना है। तो यहाँ 1 है तो इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? और यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो ऑटोमेटिक y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। अगर ax का कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। उल्टा कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 1। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद इक्वेशन को आपको या तो जोड़ना है या तो घटाना है, या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो कब ऐड करेंगे और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो, अगर दोनों का साइन सेम हो, जिसको इक्वल किए हैं, देखो y को इक्वल करना हमको। देखो y में साइन देखो तो प्लस और माइनस दोनों सेम है या अलग है? दोनों अलग अलग साइन है। अगर दोनों का साइन अलग अलग रहेगा तो आपको जोड़ देना है, इक्वेशन को ऐड कर देना है। अगर साइन सेम रहेगा तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर साइन सेम है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 एंड 2। तो पहले क्या करना? हमको मल्टीप्लाई करना है कितना से? इक्वेशन 1 को 3 से और 2 को 1 से। तो करो 3 × x 3x प्लस 3 × y 3y और 3 × 5 = 15 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है वही रहेगा। इक्वेशन को जोड़ना है, मतलब इक्वेशन 1 में दूसरा को जोड़ देना है, तो यहाँ जोड़ दो, ठीक है? प्लस। अब बताओ, प्लस करने से क्या हो रहा है? प्लस 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 ही रहेगा, फिर प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा, फिर प्लस प्लस ये प्लस ही रहेगा। अगर प्लस करेंगे तो साइन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपको इतना नहीं लिखना है, बस इक्वेशन को उतार देना है इसे,
प्लस कर रहे हैं तो कहीं किसी का कोई साइन को चेंज नहीं करना, जो है वही लिख करके आपको आगे सॉल्व कर देना। अब देखो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5x प्लस माइनस देखो 3 में से 3 कट जाएगा, प्लस 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 कितना हो गया 19। अब देखो यहाँ पर 19 ये गुन्ना में है, जब मिला के लिखा होता है तो गुन्ना का लाता, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब x का मान निकल चुका है, x का वैल्यू निकल चुका है। अब आपको इस x का मान को या तो इक्वेशन 1 में रखना है या तो इक्वेशन 2 में रखना है, ठीक है। तो हम लोग 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू रखा जाएगा। तो यहाँ पे x है तो x को नहीं लिखना है आपको, या लिख करके आप दूसरा लाइन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर x के जगह में क्या आ जाएगा 19/5। अब देखो इसमें क्या साइन है प्लस, प्लस उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5। अब यहाँ पर नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये फ्रैक्शन बन चुका है, तो फ्रैक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको आता ही होगा। क्या करते हैं पहले एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 बार में इसको 5 से गुना कर दो 25 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे एक बार में, 19 को 1 से गुना करेंगे, घटाएंगे कितना बच जाएगा 6। तो x कितना आ गया, x आ गया 19/5 और y कितना आ गया था 6/5। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। x और y का वैल्यू निकल चुका है। इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्यों नाम है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर जो y है, जो y वेरिएबल है उसको हम लोग क्या किए हटा दिए, देखो यहाँ से कट कर दिए। अब देखो इक्वेशन में y खत्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है इक्वेशन से y, अब बस x बच गया। तो अब x का वैल्यू यहाँ निकल गया। तो इस मेथड में हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिक्कत ये है ना, ये जो इक्वेशन है और ये दोनों का लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। इसमें क्या है, देखो जितने भी टर्म्स हैं सब इक्वल के बाईं ओर है, और इसमें x का जो टर्म है वो बाईं ओर, बाकी सब किधर है दाईं ओर है। तो इस मेथड में आपको याद रखना है कि जो दोनों इक्वेशंस होंगे उनको एक ही तरह से आपको लिखना है। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि x और y मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे, अब x y वेरिएबल हो सकता है या s t कुछ और भी हो सकता है, u भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल्स होंगे उनको आपको बाईं तरफ रखना है, और बाकी जो कांस्टेंट होंगे उनको आपको दाईं तरफ रखना है। मतलब जो नंबर होंगे उनको दाईं तरफ, जो सिर्फ नंबर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो पहला इक्वेशन में क्या करेंगे, ये 3x है माइनस 5y, इसको छोड़ देंगे। ये -4 को उधर करेंगे, क्या हो जाएगा +4, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे 9x, ये 2y इधर आएगा तो -2y = 7 इधर रह गया। अब हमको इक्वल करना या तो y का कोफिशिएंट या तो x का, तो हम लोग y का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो देखो y का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन में कितना है 5 है, दूसरा में कितना 2। तो मैंने आपको बताया है आपको क्रॉस कर देना है। इसका जो कोफिशिएंट है 1 का, y का 1 में जो y का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 में जो y का कोफिशिएंट उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कोई चाहेगा हम x को इक्वल करें तो यहाँ पर ऐसे कर देगा, यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 को, देखो 2 है, y का कोफिशिएंट 2 में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा को, पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो साइन दोनों का सेम है या अलग अलग है, क्या है साइन सेम है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर साइन सेम रहेगा तो क्या करना है, घटाना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 2 से करेंगे तो 3x माइनस 5 दूना 10 4 दूना 8, यहाँ पर 6x माइनस 10y = 8। अब इसको करेंगे कितना से, इसको करना था 2 से, और इसको करना है किससे 5 से, ठीक है। यहाँ करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, x माइनस 5 दूना 10y 5 × 7 = 35। अब देखो इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं 1 में से 2 को, तो क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से कर रहे हैं ना, 1 में से 2 को घटा रहे हैं। तो घटाने के लिए क्या लगेगा माइनस लगेगा, क्या लगेगा माइनस। तो जैसे माइनस लगेगा तो क्या होता है ना कि साइन चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है, देखो यहाँ पर क्या माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, फिर क्या माइनस 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 प्लस,
फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो आपको इसे ब्रैकेट देके नहीं लिखना है, आपको बस ये याद रखना है जब भी आपको जोड़ना है तो साइन को कुछ नहीं करना है, और जब भी घटाएंगे तो साइन नीचे वाला चेंज करेंगे। इसलिए कि माइनस लगाने के बाद जब जैसे ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सबका चेंज हो जाएगा। और इसीलिए तो हम लोग घटा रहे हैं, ताकि ये जो दोनों का साइन सेम है तो सेम साइन रहेगा तो कटेगा नहीं, हमको इसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो जब प्लस माइनस रहेगा तब ना हटेगा, माइनस माइनस रहेगा तो ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा फिर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए क्या करना है हम लोग, जब भी साइन सेम रहेगा तो उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, और अगर साइन अलग रहेगा पहले से तो आपको कर देना है ऐड। ठीक है, चलो अब देखो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर घटाएंगे माइनस 39, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस 27 हो जाएगा, माइनस माइनस आप यहाँ पे काट सकते हो, 39 गुना में है, डिवाइड में हो जाएगा, काटेंगे 3 से, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, x कितना आ गया, 9/13 आ गया। ठीक है, अब जो x का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 कितना है, 3 इंटू एक्स है, तो जब भी आपको वैल्यू रखना है और इंटू में है, मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट डालना, गलती कभी नहीं होगा। तो कितना है, 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अगर नीचे से कटेगा तो काट देना, वरना ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 हो गया माइनस 5y इंटू 4। अब देखो यहाँ पर बारी बारी सबको उधर ले जाना पड़ेगा तब ना y का वैल्यू निकलेगा। तो पहले किसको ले जाते हैं, जो प्लस या माइनस में होता है, जो गुन्ना या भाग में होता है उसको बाद में ले जाते हैं। तो गुन्ना भाग कैसे पहचानते हैं, देखो y के साथ ये कोई भी वेरिएबल इसके साथ जो मिला के लिखा हुआ रहेगा वो गुन्ना में कहलाएगा, और जो आगे दूर में है प्लस माइनस लिख करके वो प्लस माइनस में है। तो ये देखो ये और ये इनके बीच माइनस साइन है, तो ये प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ साइन देखना, आपको इसको नहीं देखना, ये इसका साइन है, तो यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस जब उधर जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस इसका है 4 माइनस। ठीक है, नीचे 1 लिख करके एलसीएम ले लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 13 बार में, तो इसको गुना करेंगे 13 चौके 52 माइनस 1 बार में 27 है ना, माइनस 5y इधर हो गया 25 30। अब देखो ये इंटू में है, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड आपको अलग से नहीं लिखना है, यहाँ पर जो पहले से लगा उसी में क्या करना है, नीचे वाला से जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो 13 लिख करके माइनस 5, देखो ये माइनस जाकर प्लस नहीं होगा, इसलिए कि ये गुना से भागा में जा रहा है, प्लस से माइनस नहीं जा रहा है, यहाँ कटेगा काट देना है आपको। अच्छा 25, y कितना आ गया 5, और ये नीचे 13 आ गया, y आ गया, y बराबर इधर हो गया 5/13, साइन माइनस बचा हुआ, माइनस को आपको लिख देना, ऊपर लिखना अच्छी बात है, नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन जब माइनस आ जाता है तो उसको ऊपर ही लिखा जाता है अगर फ्रैक्शन हो तो। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। इसके बाद मैं अगला वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा जितने भी वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन। और मैं याद रखना वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनवाऊंगा नहीं, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझ करके आप खुद से कैसे इक्वेशन बना सकते वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन भी कराऊंगा लेकिन आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आप खुद से क्वेश्चन पढ़ करके अपने आप इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें है लोचा, क्या इसमें हो गया लोचा। लोचा क्या है, लोचा मतलब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में सॉल्व करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो पहले आपको फ्रैक्शन को हटाना है और इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेकर के आना है। वो कैसे लाएंगे, जब भी आपको प्लस और माइनस दिखे और फ्रैक्शन हो तो उसके लिए क्या तरीका है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना। तो यहाँ पर जो ये है 2 और 3 डिनोमिनेटर में दोनों का, उनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस, अब इससे इसको डिवाइड किया जाता है 2 बार में, इसको 2 से करेंगे तो 4y इक्वल टू 1, 3x प्लस 4y। अब देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6। यहाँ पे देखो यहाँ पर नीचे 1 लिख सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 3, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे करेंगे तो 1 बार में, इसको 1 से करेंगे, फिर यहाँ पर 3x माइनस वाई ऐसे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब वही तरीका, आपको अगर x को इक्वल करना है तो x का कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला इक्वेशन वाला को 2 से गुना कर दो और दूसरा इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट उसको 1 से गुना कर दो। y को करना चाहता तो y वाला देख लो, चलो y ही कर लेते हैं हम लोग, y करता है तो। अब देखो y का कोफिशिएंट दूसरा इक्वेशन में कितना है 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो पहला को, ये पहला इक्वेशन।
अब उसके बाद आपको साइन देखना, प्लस और माइनस, जिसको इक्वल कर रहे हैं ना उसका साइन देखना आपको। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, साइन अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब दूसरा इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो करते हैं इसको, 1 से करना है, इसको 4 से। तो 1 से करेंगे जो है वही रहेगा, 4 से करेंगे 4 तिया 12x माइनस 4y, 4 9 36। अब देखो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस प्लस जोड़ेगा तो 15x हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सब कुछ सही है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर होता है माइनस, क्वेश्चन में क्या है माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस घटे कितना होगा 30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/15, 15 दूना 30, तो x कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रख देना, या 2 भी रख सकते हैं, 1 में रख देते हैं हम लोग, तो 3 × 2 हो जाएगा 1 में है ना, प्लस 4y माइनस 6, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 6, 4y माइनस 6, ये प्लस का जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, 4 तिया 12, तो y को कितना हो गया -3। तो इस तरह किसी भी इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।